दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। एक बार फिर केजरीवाल की अंतरिम जमानत वाली याचिका पर फैसला नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और बेंच फैसला सुनाए बिना ही उठ गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की सभी शर्तें तय कर ली थी, जिसमें कहा गया था कि जमानत के बाद सीएम केजरीवाल सरकारी मामलों में दखल नहीं देंगे। सीएम केजरीवाल कोई भी आधिकारिक काम नहीं करेंगे। हालांकि कोर्ट की शर्तों को मानते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर ना रोके कि फाइल पर साइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। इसके बाद ईडी ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया, हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के चुने हुए सीएम का होना जरूरी है। चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। चुनाव जरूरी हैं, वो 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। हालांकि कोर्ट ने समय की कमी की वजह से इस मामले पर कोई आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट 9 मई को एक बार फिर से सुनवाई कर सकता है। दरअसल केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात करें तो ईडी ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। ईडी ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, कोर्ट जो भी करेगी हम तो उसको मानेंगे, लेकिन अगर ऐसे केस में जमानत इस समय जबकि केस के सारे प्रूफ सामने हैं, अगर उनको जमानत दिया जाता है तो शायद इस देश में गलत परंपरा की शुरुआत होगी। फिर भी कानून सर्वोच्च है। बीजेपी के दूसरे सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि जांच एजेंसियों को और पेश किए गए सबूत में कुछ ऐसी जानकारियां हैं। तो वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के नेता क्लाइड ने कहा कि ये केजरीवाल की आवाज दबाने की बीजेपी की योजना है। माननीय जो न्यायालय है उस पे सभी मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष के सभी को पूरा सम्मान भी है और विश्वास भी है। और जिस तरीके के सबूत दिल्ली सरकार के खिलाफ या उनके खिलाफ जो जांच संस्थाएं थी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, मैं समझता हूं कि बगैर जांच पड़ताल के कोई निर्णय जल्दी में नहीं हो सकता। तो मैं इस पे यही कहूंगा कि जो न्यायालय कर रहा है वो सभी पक्षों को सोचने के बाद ही न्यायालय निर्णय करता है। It is not surprising that there is an extension of the jail time for Arvind Kejriwal, because somewhere right from the beginning we have been saying that just because he is speaking against the Bharatiya Janata Party, there is a plan to muzzle his voice, to make him quiet, keep him quiet. न्यायिक हिरासत बढ़ने के बाद सीएम केजरीवाल एक बार फिर से तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट 9 मई को एक बार फिर से सुनवाई करेगा। अब 9 मई को केजरीवाल को जमानत मिलती है या एक और तारीख, ये कहना फिलहाल मुश्किल है।